हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी ऐसे हरे कृष्ण कीर्तन क्यों करना चाहिए? प्रभुपाद जी का मैं प्रवचन सुन रहा था, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे तो जो गृहस्थ हैं वो अनेक पाप कर्म जाने अनजाने में हमसे हो जाते हैं, इसलिए यज्ञ करनी चाहिए हमें, जिससे हमारे पाप नष्ट हो जाए। लेकिन कलयुग में हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं है, इसलिए सिर्फ हरे कृष्ण संकीर्तन करेंगे तो वही काफी है। जैसे दिन में प्रभुपाद जी बताते हैं 2-3 बार करना चाहिए, हम हफ्ते में 2-3 बार करते हैं। वो बताते हैं कि उसके साथ अन्न का वितरण, प्रसाद वितरण करें तो अच्छा है, लेकिन नहीं करेंगे, लेकिन अकेला घर पे भी अगर घर के सदस्य इकट्ठा होके भी अगर हम भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। इससे अलावा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम 18 पेज तक पढ़ेंगे, है ना। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो यहाँ तक हमने लिया था कि मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, नहीं अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे भगवान के परम धाम को प्राप्त करना है, सबको प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको उसका मूल्य देना पड़ेगा। कहीं जाना है तो टिकट लेना पड़ता है ना, तो इसका टिकट क्या है? हरि नाम है, भगवान का नाम है, सरल है। अभी किसी को समझो अमेरिका जाना है, तो कनाडा जाना है, तो उसका टिकट ज्यादा है, अभी लाख लाख रुपए रहेगा, ज्यादा भी रहेगा। अभी तो स्टूडेंट सीजन रहता है तो और बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रभु भगवान ने क्या कि सबके लिए उपलब्ध कर दिया। भगवान का नाम तो कोई भी ले सकता है ना, काला हो या गोरा हो, छोटा हो या बड़ा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी भगवान का नाम ले सकता है ना। अभी हम लोग सबको ज्यादा से लोगों को वाचा प्राप्त है ना, बहुत कम लोग रहेंगे कि जो बोल नहीं सकते ना। जो बोल नहीं पाएंगे तो मन में तो उच्चारण कर सकते हैं भगवान का नाम। लेकिन हम तो, भगवान ने क्या वाणी भी प्रदान की है। अभी मंदिर में पुजारी हैं जय जगन्नाथ प्रभु करके हैं, तो सुबह मिले थे तो वही बात हो रही थी। उनकी काफी मतलब 68 के आसपास उम्र है, काफी सेवा करते हैं, भगवान की पुजारी की सेवा करते हैं। तो कुछ उम्र के बाद कुछ लोग घर का अपना भी ध्यान नहीं रख पाते हैं, क्योंकि जितना यंग एज से हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो अच्छा है, तो जाके ये टिकट प्राप्त होगा। नहीं तो फिर क्या, पुनरअपि जननी जठरे शयनम, दूसरी माता के गर्भ में जाना पड़ेगा। तो प्राप्त हुआ है मनुष्य जन्म, उसका सद्भाग्य से लाभ लेना चाहिए। तो यहाँ पे बताते हैं कि यह श्लोक उस शाश्वत आकाश यानी कि परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हम इसे सूर्य चंद्र तारे आदि के संबंध में ही सोचते हैं। जब आकाश की बात आएगी तो क्या करेंगे? वही दिखेगा हमको, सूर्य रहेगा, चंद्र रहेंगे, तारे रहेंगे। किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य चंद्र अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है। भगवान का जो देह है उसमें से जो तेज ब्रह्म ज्योति है उससे ही सब कुछ प्रकाशित रहता है। उसके लिए अलग से सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोगों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, बताते हैं ना, मार्स यान, फिर ये चंद्रयान, ऐसे अलग अलग यान अलग लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। प्रभुपाद जी बताते हैं उस धाम का नाम क्या है? गोलोक धाम। तो पता तो होना चाहिए ना, गूगल में डालते ना, डाल के देखो गोलोक धाम, तो यहाँ पे भी है गोलोक धाम। कहाँ पे है? गोकुल है वो, वही प्रतिकृति है, वही सेम है, वो अलग नहीं है। ऊपर से यहाँ पे लीलाएं ज्यादा होती है, असुर वाली लीलाएं भी होती है यहाँ पे। गोलोक धाम में वो लीला नहीं होती, असुर वहां पे प्रवेश नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे क्या होता है, पूतना आ गई, बकासुर, अघासुर, ऐसे सब असुर भी आ सकते हैं। तो एक्स्ट्रा लीला यहाँ पे है, इसलिए इसका महत्व और ज्यादा है। हम अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन
परमेश्वर धाम जाना सरल है, उसका नाम है गोलोक धाम। ब्रह्म संहिता में इसका अतीव सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एव निवसत्य किलात्म भूतः। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य निवास करते हैं। उनको ऐसा लगता है भगवान वहां पे भी यहाँ पे भी लीला करते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? ये तो हम हमारी सोच से परे है ना, ये हमारी सोच से परे हैं, क्योंकि हम एक जगह पे ही रह सकते हैं ना। भगवान एक जगह पे रहते हुए अनेक जगह पे भी रह सकते हैं भगवान, इसलिए तो भगवान को भगवान बोलते हैं ना। फिर भी इस संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं। तो भगवान अपने एक्सपांशन जो है पर्टिकुलरली कलयुग के जीवों के लिए है कि अर्च विग्रह भगवान है के रूप में भगवान प्रकट होते हैं और उसकी सेवा कर सकते हैं, जो उनका असली रूप है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो मनुष्य अपने जैसा रूप बना लिया, ऐसा नहीं, ये भगवान का ओरिजिनल रूप द्विभुज ही है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। भगवान का मंदिर में हम दर्शन करते तो मतलब पता चल जाता है कि भगवान वैसे ही है, तो कुछ अलग से रूप की सोचना नहीं है हमें। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं, इसलिए भगवान स्वयं आते बता देंगे मैं ऐसा ही हूं, कंफ्यूजन मत करो, और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। ज्यादातर हमारे समाज में गोरा है तो अच्छा ऐसा लगता है, लेकिन भगवान कैसे हैं? श्याम है लेकिन फिर भी सुंदर है। अनेक कामदेव हैं, उनसे भी ज्यादा सुंदर है भगवान। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। ब्रह्मा जी को ब्रह्म विमोहन हो गया था, लीला हो गया, भगवान ने पूरा लीला कर दिया। सब बछड़ों को और गौवों के बछड़ों को और बच्चों को, ग्वाल बालों को लेके चले जाते हैं, तो भगवान अपने आप को एक्सपांड कर देते हैं। पूरे 1 साल तक वो एक्सपेंशन लीला चलता रहता है। तो ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं कि ये क्या चल रहा है, ये तो सब इधर भी है, तो बोले उधर भी है। तो भगवान कृष्ण स्वयं अपने आप को उतने रूपों में एक्सपांड कर लेते हैं, और भगवान के हर एक लीला में अनेक गूढ़ रहस्य रहते हैं। ब्रह्मा जी को तो विमोहित करना ही था, साथ साथ में सभी माताओं को आनंद भी देना था, गायों को और गोपियों को। तो उनकी भी इच्छा थी कि कृष्ण हमारे बच्चे हो तो कैसा रहेगा। तो भगवान बोले बन जाते हैं, भगवान के लिए क्या अशक्य है, सब कुछ कर सकते भगवान। तो लेकिन हम नहीं समझ सकते कि भगवान की लीलाओं को। भगवान की लीलाओं को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? आस्था, श्रद्धा जो बोलते हैं ना, वो होना चाहिए हमारे अंदर, नहीं तो नहीं समझ सकते। तो हमको साइंस में विश्वास है, साइंटिस्ट में विश्वास है, जो गलत है उसके ऊपर भी हम भरोसा कर लेते हैं। डार्विन ने बताया है ना, तो वो ऐसा ही रहेगा। बिग बैंग थ्योरी ही रहेगा, सही रहेगा, ब्लैक होल ही रहेगा, यही रहेगा। लेकिन शास्त्र में जो बताया था उस पर हम संशय करते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह है। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां यानी कि प्रतिरूप होती है। जैसी लीला वहां पे करते हैं वैसे यहाँ पे, जैसे कोई एक थिएटर शो चल रहा है तो वैसे अलग अलग जगह पे भी करते हैं ना, मतलब सब लोग तो वहां पे अटेंड नहीं कर पाएंगे ना, और हमारे जैसे लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं तो उनके लिए तो खास करके करते हैं कि जिससे हम भगवान की लीलाओं के प्रति आसक्त हो जाएं। भगवान को प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं। सबसे डिफिकल्ट रास्ता कौन सा है? ये भगवान नहीं है, नेति नेति करके क्या भगवान है तब पहुंचने का। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करो, ध्यान करो, धीरे 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 करके आगे बढ़ो। और दूसरा रास्ता है भक्ति का, लिफ्ट वाला मार्ग है। पहले से ही पता है कि भगवान कृष्ण है, हमारा उनके साथ सेवक का संबंध है, भगवान की सेवा करनी चाहिए और भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। बस इतना समझ लिया तो भगवान के साथ जुड़ जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो है 4.9, जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, उसको अगर हम तत्व से जानेंगे तो भगवान को प्राप्त कर लेंगे, फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और वो लीलाएं कहाँ पे दी हुई है? श्रीमद् भागवतम में दी हुई है।
कितने भक्तों के पास भागवतम नहीं है अभी, तो टिकट कंफर्म नहीं होगा। टिकट चाहिए तो श्रीमद् भागवतम, हाथ ऊपर करो, उनका नाम लिख दो। आप लिख रहे हो ना नाम? हाँ लिख लो। तो उनको उनको घर पे जाके देना है अभी आपको। लक्ष्मी सेवा नहीं देंगे तो आप मेरे से ले लो बाद में, उन्होंने नहीं दिया ऐसे बता देना है, ठीक। लेकिन उनको भागवतम पे अभी टिकट का हाथ किया है तो टिकट यही है, पढ़ना है, ऐसे टिकट नहीं, पढ़ना भी पड़ेगा ना, तो नाम में रुचि होगी। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोग तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। अभी जो ब्रह्मवादी हैं या परमात्मावादी हैं तो वो क्या सत या मैक्सिमम सत और चित का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो सत चित और आनंद उसका तीनों का अनुभव करते हैं। तो इसलिए भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या आनंद का अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ हम सनातन है वही अनुभव कर सकते हैं, या सनातन है और साथ साथ में ज्ञान भी है उतना ही अनुभव कर सकते हैं। भगवान कहते न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहां भी वही जीवन की परिस्थितियां, जन्म मृत्यु जरा व्याधि होंगे, ठीक है। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब क्योंकि वो भौतिक जगत के अंतर्गत है, उस वहां पे जीवन काल लंबा हो सकता है। जैसे समझिए कि अभी बारिश की सीजन में वो कुछ ऐसे जीव हैं जो रात्रि को उत्पन्न होते, रात्रि को ही मरण आसन्न हो जाते हैं। वो सवेरा देखते हैं ना, हम सुबह देखते तो पड़े हुए रहते जीव, उनका आयुष्य उतना ही रहता है। तो बस हमारा आयुष्य भी कुछ वहां के लोगों के सामने वैसा ही है कि हमको लगता है तो बहुत जीना है, अभी बच्चों के लिए कुछ करना पड़ेगा, इनके लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, अभी तो ये बाकी रह गया, वो बाकी रह गया, होता है ना हमें, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमारा आयुष्य बड़ा है, उनको ऐसा लगता है ये क्या कर रहे हैं, ये समय वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा उनको ऊपर वालों को ऐसे लगता रहेगा ना, क्योंकि उनके जीवन की अपेक्षा हमारा जीवन बहुत, और वो तो लोग तप कर रहे हैं ना अभी भी, वो तो आगे ऊपर के जो लोग हैं वो उच्च लोक में हैं, वो तप लोक सत्य लोक, तो वहां पे तो उच्च लोग हैं सब, ऐसे हमारे जैसे नहीं है, बहुत तपस्वी लोग हैं वहां पे। तो हमें क्या करना चाहिए, जो युग धर्म दिया हुआ है भगवान ने उसको धारण कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहेगा। यही रियल प्रॉब्लम्स है, इसको प्रॉब्लम लगता है नहीं है ना हमको। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। अभी तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी बहुत महंगा हो गया है, एजुकेशन भी बहुत महंगा हो गया, शादी ब्याह तो और महंगा हो ही गया है, अभी घर लेना भी EMI भी बहुत बढ़ गया। मतलब ये सब सोच के भी भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। भूले चुके बीजो जन्म આવી ગયો, આ બધું વ્યવસ્થા અઘરી પડશે। कितने लोग सम्मत है मेरे से, भगवत प्राप्ति छोड़ो अभी, चलो आप पहला वो रहता ना 2 तरीके से। अभी कोई तो मैसेज पढ़ा मैंने भक्त का, जयपता का महाराज जो जयपता स्वामी महाराज जो हैं उनके कोई भक्त का बारे में बता रहे थे, कोई फैमिली में सब भक्त थे, उनके जो माता जी के हस्बैंड थे, पति थे, वो भक्त नहीं थे, तो वो माला नहीं करते थे। तो जब उनको कैंसर हुआ तो यमराज को देखा ऐसे, तो तुरंत ही वो हरे कृष्ण किया उन्होंने, डर के मारे, तो वो भाग गए। तो तुरंत उनकी पत्नी को बताया कि आप वो गले में माला लगा दो, अभी वो मुझे वो हरे कृष्ण बीड्स, अरे उसका समय वेट करना है क्या हमको, अभी से चालू करो, ये सही। तो महाराज ऐसे बता रहे हैं कि ऐसे हमको भी जो घर के लोग ऐसे अनुकूल नहीं है, उनको भी यमदूत का साक्षात्कार हो उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए। मृत्यु के समय पे तो उनका साक्षात्कार होता है ना, अजामिल को हुआ था, वो तो नामाभास में भगवान का नाम, अपने पुत्र का नाम ऐसा सेम हो गया तो बच गए वो। लेकिन सबसे अच्छा क्या है, हम भगवान का ही नाम ले, शुद्ध नाम ही ले, तो मृत्यु आए ही नहीं, भगवान ही आए।
समझ रहे हैं? मृत्यु कब आती है कि जब हमारे ऐसे कर्म है कि जिसके लिए फिर हमको नरक में जाना पड़े, तो वो मृत्यु बोला जाता है उसको, मतलब शरीर का जो चेंज है उसको मृत्यु बोलते हैं। लेकिन जो उन्नत हो जाते हैं, उन्नत अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो वो फिर बोलने के लिए मृत्यु है, लेकिन वो तो भगवत प्राप्ति है ना उनके लिए, तो वो मृत्यु नहीं है ना, फिर वो अमृत है, फिर वो मरते नहीं है ना, फिर वो फिर से वो साइकिल से निकल जाते हैं ना। तो इसलिए भक्तों को कभी मृत्यु से डर नहीं रहता है। तो भक्तों को वो पूरा फिलोसफी पता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कृष्ण है, भक्त है। अभी समझिए, अभी किसी का भी अंत समय आ जाएगा तो बाकी के भक्त कीर्तन करने आ जाएंगे ना। जैसे पता चलेगा भाई अंत समय है, और पूरा जिंदगी अगर आपने भगवान का नाम लिया है, तो भगवान खुद गरुड़ पुराण में बताते हैं, चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। आप अगर ऐसी स्थिति में रहोगे कि आप मेरा नाम नहीं ले पा रहे हो, तो मैं आपको लेने खुद आ जाऊंगा या अपने भक्तों को भेज दूंगा। और मेरा खुद का अनुभव है कि ऐसा भगवान व्यवस्था करते ही है। तो आप चिंता मत कीजिए, आप क्या कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए। दोनों टेंशन मत लीजिए, सेवा कैसे करे उसका भी टेंशन, और लास्ट समय में क्या, लास्ट समय का कृष्ण देख लेंगे, भक्त देख लेंगे। आप अभी भगवान की सेवा कितनी ज्यादा कर सकते हैं उसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। जैसे अभी जिसका कम उम्र है ना, उसको डर नहीं लगता है मृत्यु का, लेकिन जो 80-85 पहुंच गए ना, उनको जाके पूछिए, अरे अभी बात ना करो, मरवानी बात ना करो। सही बता रहा हूं, जो भौतिकता में जुड़े हुए हैं ना, जो भक्ति में नहीं लगे हैं ना, उनको मृत्यु से बहुत डर लगता है। अभी एक मैं सही बताता हूं आपको कि मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, वो सर्जन है, वो सूरत में थे। तो सूरत में लोगों के पास बहुत पैसे हैं, वो बिजनेसमैन है। तो एक कुछ दादाजी थे बड़ी उम्र के, तो कोरोना के समय में जब वेव चल रहा था ना, 2-3 महीना तो वेव चलता था ना, तो 2 महीना हॉस्पिटल में रुके थे, वेंटिलेटर, दवाइयां सब सामने रखा हुआ था कि शायद मुझे कोरोना हो गया। तो इतना आसक्ति है लोगों को, ये अभी का 2 साल पहले का अनुभव है। ऐसा लोग रहते हैं, उम्र हो जाती है तो यंग एज में ही आपको आसक्ति को कम कर देना है, तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा, नहीं तो भय रहेगा। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहे वहां चले जाएं। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है, उसका भी उल्लेख हुआ है। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रता। जो देवों को पूछते हैं वो देवों के लोक में जाते हैं, पितरों को पूछते हैं पितरों के लोक में जाते हैं। यदि हम लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। जैसे चंद्र, सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्गलोक कहलाते हैं। लोकों की 3 विभिन्न स्थितियां, उच्चतर, मध्यम तथा निम्नतर लोक। मतलब ये उच्च है, ये अपना मध्यम है, और नीचे के लोक है, निम्न है। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवत गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देव लोकों तक जाया जा सकता है। मतलब जो आप देवता के लोक में जाना चाहते हैं उनकी पूजा कीजिए, उनको प्राप्त करेंगे तो वही लोक में चले जाएंगे आप। लेकिन वो हमारा परम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं, मनुष्य को केवल उस लोक के लिए विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है, और इस तरह चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है, और वहां पे रहने के लिए सुटेबल जो शरीर है उसको आप प्राप्त करें। यहाँ का शरीर पृथ्वी पे रहने के लिए अनुकूल है, वहां का शरीर अलग रहेगा। अगर आपको समझे कि चंद्रलोक पे जाना है तो वहां का, हमारी आंखों से वहां के ग्रहवासियों को शायद हम नहीं देख पाएंगे। सूर्यलोक में हमारे रहने के लिए अनुकूल शरीर नहीं है, वहां के लिए अलग शरीर चाहिए, भौतिक अलग तत्व रहेंगे वहां पर। फिर भी भगवत गीता हमें इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती। वो तो ज्ञान दे रहे कि ऐसे जा सकते हो, जाना चाहिए ऐसे नहीं बता रहे। क्योंकि चाहे हम किसी भी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों, और कौन इतने समय तक जीवित रहता है। पहले के लोग में लोग जीवित रहते थे, इतना साल तपस्या करते थे, 60,000 साल, 10,000 साल, 40,000 साल ऐसे तपस्या करते थे। विश्वामित्र जी हैं वो, उन्होंने तो काफी सालों तक तपस्या की। ऐसे हमको कई बार ऐसे लगता है उनका पतन हो गया था, अरे वो उनकी बात, वो महान लोगों का पतन होता है ना, वो ही शास्त्र में आता है। हम तो पतित है ना, समझ रहे।
कई बार हमको ऐसा लगता है ना कि अरे विश्वामित्र का पतन हो गया, अरे वो उर्वशी आ गई थी, ये आ गई थी तो उनका पतन हो गया, गुस्सा हो गए उसके साथ, वो काम से पीड़ित हो गए। अरे वो उच्च लोग हैं, वो बहुत परमहंस लेवल पे हैं, उनके साथ हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। एक बार हमको विचार आ सकता है ना ऐसे, अरे वो भगवान राम उनकी सेवा के लिए गए थे तो कोई छोटे ऋषि मुनि थोड़ी आएंगे। समझ सकते हैं ना आप, बहुत बड़े क्षत्रिय राजा थे, भगवान ऐसी लीलाओं की व्यवस्था करते हैं जिससे हम ज्ञान प्रदान कर सके। कभी भी ऐसे जो महान लोग हैं उनके प्रति हमें ऐसा थिंकिंग प्रोसेस नहीं रखना चाहिए। समझ रहे हैं आप, हमें अपने स्तर पे उनको नहीं आकलन करना चाहिए। हम बहुत नीचे हैं तो हम उनको हमारी सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकते। काफी ऐसी स्टोरीज जो भागवतम में है ना, वो जैसे बलि महाराज का स्टोरी ले लीजिए, तो बलि महाराज का सब कुछ भगवान ले लेते हैं। तो ऐसा उनका कोई मतलब आप समझिए कि कोई दोष नहीं था उनका, अच्छे थे ना वो तो, इंद्र से भी अच्छे थे, भगवान के भक्त थे। उनको पता था कि भगवान सब लेने आए फिर भी देने के लिए तैयार है। बाद में भगवान के द्वारपाल बन जाते हैं, उनके भगवान सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान के जो पार्षद हैं या भगवान के संग लीलाओं में जो रहते हैं ना, वो अलग स्तर पे रहते हैं। लौकिक तरीके से हम उनका आकलन कभी भी नहीं करना चाहिए, उनको लीलाओं की तरह समझना चाहिए। समझ रहे हैं आप, जैसे रावण है, ठीक है, बाहरी रूप से हमको क्या लगेगा, अरे बहुत बड़ा असुर है, ये है वो है, ऐसा लगेगा हमको, लग सकता है ना हमें। तो भगवान के पार्षद ही है ना, वो भगवान के सब पार्षद हैं, भगवान कुछ लीला करने के लिए उनको यहाँ पे भेज देते हैं। तो वो हमारी शुद्धि के लिए वो लीलाएं बनाई हुई है। समझ रहे हैं आप, तो उसमें उसका जो सार क्या है कि भगवान की लीलाओं को सुन के ग्रहण करके उसमें से क्या अच्छा है वो हमें हमारे लिए ले लेना है। दैट्स ऑल। उसके अंदर जो एक्टिंग कर रहे हैं ना, जो पात्र है ना, वो हमारे से ऊपर वाले हैं सब। अभी कई है या मंत्रा है या जिसके बारे में हम सोच सकते हैं कि इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, वो सब वो दे आर एक्टिंग, भगवान की इच्छा से वैसे रोल कर रहे हैं सब लोग वहां पे। किसी को ये वाला रोल मिला, किसी को वो वाला रोल मिला है, लेकिन वो सब उन्नत भक्त हैं। वो बाद में लीला होने के बाद सब भगवान के पास चले जाते हैं। आगे बताते हैं कि ऐसा कोई इतना लंबा जी सकता है क्या? 40,000 साल हम तो नहीं जी सकते, 100 साल भी नहीं जीते ना। कोई तो 40-50 साल जी लिया तो अच्छा लगता है ऐसे। अभी हमारे कार्डियक पेशेंट्स देखते हैं तो 35 ईयर 40 ईयर्स हार्ट अटैक आ जाते हैं, जल्दी आ रहा है सब कुछ। तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाएं, किंतु फिर भी वहां पे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है उसे वहां ये असुविधाएं नहीं रहेगी। अयोध्या धाम में चले गए, द्वारकापुरी धाम में चले गए, मथुरा धाम में चले गए, वृंदावन गोलोक वृंदावन में चले गए, तो भगवान की कृपा रहेंगी तो वो तो हमें जा सकते हैं। हम भगवान श्री रामचंद्र के भक्त रहेंगे तो अयोध्यापुरी धाम में जाएंगे, ठीक है। वैसे अलग अलग भगवान की कौन से भाव में सेवा करते हैं उसके हिसाब से वही धाम वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी हैं तो वृंदावन में उनको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उनको तो अयोध्या में इंटरेस्ट रहेगा। समझ रहे हैं आप, कृष्ण ही है, राम ही एक ही है, लेकिन उनको तो वही स्वरूप में अच्छा लगता है। तो ऐसे हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई हाँ गोपियां ज्यादा उन्नत है, हनुमान जी से मतलब दास्य भाव में है। समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? ये हमारे लिए ये सब है, दास्य साख्य वो हमारा धीरे धीरे ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वो सब भक्त हैं वो बहुत उन्नत स्तर पे हैं। ऐसा बताते हैं भगवान राम की हनुमान जी का जो ऋण है ना वो मैं चुका नहीं सकता। आप सोचिए कैसे बड़े भक्त हैं, भगवान उनका ऋण है वो चुका नहीं सकते, ऋणी हो गए वो। इसलिए भगवान बोले मैं हनुमान जी के आंख में आंख मिला नहीं सकता।
ऋणी हो जाते तो आंख नहीं मिला सकते ना, किसी का ऋण लिया हुआ है हमने। तो ये भाव है। सरल तरीके से बताऊं तो वो भगवान के साथ एक प्रकार का आदान प्रदान कर रहे हैं और वो एक भाव में स्थित है, तो वही भाव उनको सही लगता है ना। अभी हमको पता नहीं है कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, इसीलिए हमें दास्य रूप में सेवा। आगे बताते हैं कि लेकिन जो परम लोक कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहते हैं तो उसे वहां ये असुविधाएं नहीं होगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं उन्हें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। तो बता देना, भगवान कृष्ण मूल है, अवतार है, अवतार सब उसमें से आते हैं, मूल अवतारी भगवान श्री कृष्ण है, आदि पुरुष हैं। तो उसमें से फिर बलराम जी आते हैं, फिर चतुर्व्यूह आता है, फिर अलग अलग एक्सपेंशंस होते हैं। कारणदक्षाय विष्णु आते हैं, गर्भदक्षाय विष्णु आते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु आते हैं, तो ऐसे अलग अलग एक्सपेंशन होता है। लास्ट में परमात्मा के रूप में अभी सभी जीवात्माओं के हृदय प्रदेश में भगवान विराज करते हैं। यह सारी जानकारी भगवद गीता में दी गई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़ें और आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। मतलब कई बार हम सोचते हैं तो हमको लगता है इतना सरल कैसे हो सकता है कि सिर्फ पढ़ के कीर्तन करके कैसे हो सकता है। उसके लिए हमको सरल बनना पड़ेगा। भगवान यही बता रहे हैं कि आप सरल बन जाओ, सब हो जाएगा। सरल बन जाएंगे तो भगवान रेडी है, अपने को ऐसे पकड़ के ले जाएंगे। सरल है भगवान। जब हम सरल हो जाएंगे ना तो भगवान बोलेंगे तो इजी हो जाएगा। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है। ऊर्ध्व मूलम मध शाखम अस्वस्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। बताते हैं कि भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर है। नॉर्मली जड़ें क्या नीचे रहती है ना, यहाँ जड़ें ऊपर है और शाखाएं अधोमुखी, शाखाएं नीचे। नॉर्मली शाखाएं ऊपर जाती है, तो ये शाखाएं नीचे आ रही है। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हो। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे लगेंगे। तो जो भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। बाहर कोई बैठे हैं भक्त? आगे जगह है, यहाँ पे आ सकते हैं, आगे आ जाइए। आप लोग थोड़े आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा 5-10 लोगों की जगह हो जाएगी सब। बारिश आ रही है ना, बाहर बारिश आ रही है। तो यहाँ पे बताएंगे कि शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेगी। इसी प्रकार यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। उल्टा है यहाँ पे। यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब यानी कि छाया मात्र है। प्रतिबिंब में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से यह हम समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता क्या है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। मृगजल जो बोलते हैं ना, दिखता है, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है, अलग जगह पे, वहां पे नहीं है। आपको दिख रहा है वहां पे नहीं है, और एक जगह है जहां पे है वो। तो भौतिक जगत में न तो जल है न तो सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। भगवद गीता में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। बताते हैं पदम अव्ययम अर्थात सनातन राज्य या भगवान का जो धाम है उसको प्राप्त करते हैं। जो निर्माण मोह है, इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े हुए हैं। आप दुखी, हम क्या करते हैं? जब से बच्चा छोटा होता है तब से उसको कोई ना कोई उपाधि देने का प्रयास करते हैं कि और क्लास लगाओ, और अच्छी जगह पे पढ़े, और कुछ उपाधि प्राप्त कर ले, एमबीबीएस हो जाए, एमडी हो जाए।
MCH हो जाए, अभी तो ऐसे ही सोचते रहेंगे, डायरेक्ट DM हो जाए, या फिर PhD कर ले, CA हो जाए, इंजीनियर हो जाए, IAS, कुछ राज्यों में IAS का क्रेज रहता है ना, नॉर्थ में, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, या फिर यहाँ गुजराती रहेंगे तो बोले US सिटीजन हो जाए। अभी आजकल कनाडा का और ऑस्ट्रेलिया का भी चल रहा है थोड़ा बहुत, तो वहां के सिटीजन हो जाए। अलग अलग उपाधि के लिए हम प्रयास करते हैं कि नहीं? तो हमें ऐसा ही प्रयास करना चाहिए कि हमारे बच्चे कृष्ण भक्त बन जाए। एक ही उपाधि मिलनी चाहिए उनको, कौन सी? आप सब लोग तैयार है क्या? सोच रहे अभी, ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें क्या होता है कि बाद में कृष्ण भक्त होने के बाद जो भी कर ले प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद PhD कर ले, MD कर ले, MCH, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कृष्ण भक्त नहीं है और बाकी सब क्या है तो जीरो है। कृष्ण भक्ति वो एक है जिसके पीछे कितने भी जीरो लगा लो उसका वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं है और बाकी कितना भी उपाधि प्राप्त कर लिए तो उपाधि ही है वो। उपाधि का मतलब क्या है? आदि व्याधि उपाधि, तकलीफ। ऐसा उपाधि प्राप्त नहीं करना चाहिए हमें, जो कृष्ण की सेवा से हमें दूर लेके जाए, वैसा उपाधि कोई प्राप्त करके कोई फायदा। अभी कैसा है, पहले के समय में लोग मैट्रिक पढ़ लेते बहुत हो गया, ऐसा 50 साल पहले जॉब मिल जाता था उनको, अच्छा जॉब मिल जाता था। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन आ गया 40 साल पहले, फिर 30 साल पहले बोले कि नहीं थोड़ा इंजीनियरिंग भी करना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे अभी ऐसा हो गया सबको पढ़ना है, सबको इंजीनियर बनना है, सबको डॉक्टर बनना है, हो गया ना ऐसा। अभी क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि लोग भक्ति से दूर जा रहे हैं, भौतिकतावादी हो रहे हैं, इसीलिए ऐसा। अभी जितने भी लोग समझिए कि 25-30 साल पहले स्कूलिंग किया है, उनको पूछे माता पिता इतना पीछे लग जाते थे क्या पढ़ाई के लिए? अभी वही लोग माता पिता बने हुए हैं। अभी वही क्रूर माता पिता बने हुए हैं। पहले के माता पिता जो अभी 65-70 के माता पिता है ना, वो सरल थे, बच्चे पढ़ते थे, पढ़ने देते, नहीं पढ़ते तो ओके कुछ तो कर लेगा। अभी क्या है, नहीं तुझे पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप खुद भक्ति में आए हो, उसका मतलब है आपको पता है इसका महत्व क्या है, तो इसको पकड़ के साथ में बाकी सब चीजों करो, पढ़ाओ लिखाओ सब करो, लेकिन सबसे पहला उसको अच्छा भक्त बनाओ। बाद में उसका अगर भाग्य नहीं है, नहीं बनता है, वो बात प्रॉब्लम नहीं है, आपका कर्तव्य पूरा किया ना आपने। आपका कर्तव्य क्या है? उसको भक्ति प्रदान करना। उसके बाद उसने नहीं किया, वो उसका भाग्य है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने प्रयास नहीं किया। तो भी उपाधि के लिए प्रयास करना है क्या? क्योंकि ये सारी उपाधियां शरीर से संबंधित होती है। अभी जैसे मैं मेडिकल का पढ़ाई किया है, अभी मैं 18 साल की उम्र से पढ़ाई करना चालू किया, तो लगभग 30-31 की उम्र तक पढ़ाई किया था मैंने। तो उस समय पे जब पढ़ाई करते हैं तो ऐसे होता है कभी ये डिग्री कब मिल जाए, फिर ये कब हो जाए, और एक डिग्री ले लें। वैसे काफी ऐसे भी डॉक्टर रहते हैं 32-35 तक भी पढ़ते रहते हैं। मतलब वो गलत ऐसे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो मुख्य लक्ष्य नहीं है। अभी किसी को रुचि है कर लेता है अलग बात है, लेकिन वो मेन चीज नहीं है। समझ, अभी खाना है तो दाल भात साग रोटली, अभी आपने सिर्फ सलाद खा लिया या आप सिर्फ छाछ पी लिया तो खाना नहीं है ना, वो मेन नहीं है, वो एसेसरी है। अभी कृष्ण भक्त है, पढ़ा लिखा है तो अच्छी बात है, कृष्ण भक्त है पढ़ा नहीं लिखा तो भी अच्छी बात है। समझ रहे हैं आप? वो अमीर है अच्छी बात है, गरीब है अच्छी बात है, वो भक्त होना वो ज्यादा जरूरी है। बाकी की उपाधियां हैं इधर ही रहने वाली है। जैसे मृत्यु हो जाएगा ना तो कुछ यहाँ पे आगे लेके जाने वाले नहीं है। वहां पे आप जाएंगे ऊपर तो ऐसे फलाना फलाना डॉक्टर आ गए, इंजीनियर आ गए, चीफ मिनिस्टर आ गए, प्राइम मिनिस्टर, ऐसा वहां पे नहीं होता है। वहां पे तो आत्मा है, आत्मा का कर्म का लेखा जोखा आएगा। अगर भक्त है तो उसमें से बच जाएगा। तो उपाधियों से बचना चाहिए क्योंकि ये सब शरीर से संबंधित है, लेकिन हम शरीर नहीं है और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। इससे प्रभुपाद जी को आप देखेंगे, प्रभुपाद जी ज्यादातर प्रवचन में बताते हैं वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल।
हम आत्मा है, हम शरीर नहीं। वो दूसरे अध्याय पे ज्यादा बताते थे प्रभुपाद जी। अब ज्यादातर प्रवचन सुनिए उनके, तो वही बताएंगे, क्योंकि हमारा 99% ज्यादा टाइम समय तो वही स्थिति में चला जाता है। जब करते तब भी हमको ध्यान में रहता है कि हम शरीर है, तब भी हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है। आगे बताते हैं कि हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। तो प्रकृति के गुण इतने मजबूत हैं कि वो अपने को छोड़ते नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई जीव भगवान की सेवा में लग जाता है, तो जो माया देवी है वो बोल जाती है कि अरे चलो ठीक है, ये भगवान की सेवा में लग गया, इसको मुक्त करो। तुरंत ही उसको त्रिगुण जो प्रॉब्लम होते हैं ना, वो बंद हो जाते हैं। आप जितनी मात्रा में भक्ति में लगेंगे उतनी मात्रा में आपके प्रॉब्लम्स बंद हो जाएगी। उसका मतलब क्या है? अगर आप अभी सोचो, अगर आपके अंदर अभी प्रॉब्लम्स बताने की मेंटालिटी है ना, समझिए મને આ તકલીફ છે, મારે આ પ્રોબ્લેમ છે, એવું છે તમને, અને ભક્તિમાં આગળ વધશો તો એક એવો સમય આવશે કે જ્યારે તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં લાગે, तो आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाओ। अभी क्या है? बद्ध अवस्था है, इसीलिए प्रॉब्लम दिखते हैं हमको, बाद में तो सॉल्यूशन ही दिखेंगे। समझ रहे हैं आप? क्योंकि आप भगवत गीता पढ़ेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, तो उनके लाइफ से भी देख लेंगे कि इनको भी प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम्स आर कंपल्सरी, लेकिन सफरिंग इज ऑप्शनल। प्रॉब्लम तो रहेगा, वो आपको लगता रहेगा मैं इधर बैठा हूं मुझे प्रॉब्लम नहीं रहेंगे, वो प्रॉब्लम मुझे लगते नहीं है, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण चेंज हो गया। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमको आत्मज्ञान प्राप्त होगा। बाहर कौन है अभी? नहीं, आते कौन कर? नोट प्रभु कर रहे हैं, उनको अंदर बुला लीजिए। गीता में अन्यत्र कहा गया है कि अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे सम्मुख सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। मतलब सिटी में तो दिखता ही नहीं है, पॉल्यूशन ही इतना है। गांव में चले गए तो शायद कुछ थोड़ा बहुत आपको दिख जाए। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या न करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतया श्रीमद् भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन है। मतलब जो हम पता नहीं है वो सब वहां पे बताया हुआ है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए। मतलब आपको कई लालसा करनी है तो भगवान के धाम की लालसा करो, और कुछ लालसा। पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, कुछ घर में ऐसा रहता है बहुत पुत्र हैं तो बोले पुत्री नहीं है उनके घर में। मतलब कुछ कुछ जनरेशन से क्या लड़की नहीं है तो वो बोलते हमारे तो लड़की होनी चाहिए। किसी घर में लड़कियां बहुत है तो बोले लड़का होना चाहिए। मतलब ऐसे आसक्ति रहती है ना। किसी के लड़के की शादी नहीं हुई है तो बोले उसकी शादी कब हो जाएगी, तो ऐसी लालसा करते हैं ना, बाधा रखे ना माटे मन्नत रखते हैं उसके लिए, करते हैं ना ऐसे। तो ऐसे बोलते कोई ऐसी लालसा नहीं। कौन सी लालसा रखनी है आपको? भगवत धाम। वो लोग वृंदावन, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहां से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। बता दें, यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम मम। तो वहां पे जाने के बाद आपको वापस आना नहीं पड़ता। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता है। इसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय में इस तरह दी गई है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम यान्ति नास्यत्र संशयः। तो बताते हैं कि अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, तो भगवान बताते हैं उनको जो याद करके जो अंत समय में देह त्याग करता है तो वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। भगवान का स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद स्वभाव है भगवान का। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान बताते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, चिंता मत करो, सभी पाप कर्मों से मैं मुक्त करूंगा। भगवान को ऐसा क्या बताना पड़ता है, बार बार बताना पड़ रहा है। उनको पता है ये डाउटफुल ही रहेंगे लोग, इतना श्लोक पढ़ लेंगे ना, याद भी कर लेंगे फिर भी भूल जाएंगे, याद भी कर लेंगे फिर भी भूल जाएंगे। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे। तो कौन कौन भक्त हैं वो रविवार को नहीं आते? अभी से फीस्ट रविवार को रखना है अभी, और शुक्रवार को खिचड़ी प्रसादी रहेगा। जिसको फीस्ट चाहिए वो क्या कब आना है? संडे आना है। सही है कि नहीं? थोड़ा भक्त का मुंह में थोड़ा सा लाइट कम हो गया अभी ऐसा तुरंत नहीं करने वाले, धीरे धीरे करेंगे। वहां पे हम क्या करते हैं, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम के बारे में बातें करते हैं। जहां पे आपको जाना है ना, आपने बोला ना हाथ ऊपर किया था, टिकट चाहिए, तो वहां टिकट चाहिए तो थोड़ा आगे भी संडे तक तो आना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। साधना बहुत जरूरी है, साधना क्लास में भक्तों को आना ज्यादा जरूरी है। वो क्या बताए, सोमवार से शुक्रवार शनिवार तक क्या है, घर को मंदिर बना लो, और रविवार को क्या है, मंदिर को घर बना लो, ऐसा है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्मरण का, स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए मर जाता है तो निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम अभिन्न है। मतलब भगवान का नाम भी लिया तो उसमें स्वरूप भी आ जाए, सब अंदर है। जैसे जैसे हम परिपक्व अवस्था में जाएंगे तो भगवान के नाम से ही वो सब चीजों का हमको अनुभव हो जाएगा। अभी हमें इसलिए नहीं हो रहा है ना, क्योंकि अभी हमारे अनर्थ बहुत बचे हुए हैं। हमारा ज्यादातर समय अनर्थ निवृत्ति में ही चला जाता है। अगर हमारा भाग्य अच्छा रहेगा और अगर हम मेहनत अच्छे से कर रहे हैं तो यही जन्म में हम अनुभव कर पाएंगे, नहीं तो शायद दूसरा जन्म, तीसरा जन्म भी लेना पड़ सकता है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। सत मतलब शाश्वत, चित्त मतलब ज्ञान, और आनंद मतलब ब्लिस, फुल ऑफ आनंद। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह असत है, यह शाश्वत नहीं है अपितु नाशवान है। यह चित्त नहीं अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है। वह भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। जहां ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। यह शरीर निरानंद है, लेकिन हमको ऐसा लगता है इसमें आनंद है। आ शरीर ने બધા अनेक प्रकारे टॉर्चर કરી શકે, तकलीफ दे सकते हैं कि नहीं शरीर को, फिर भी हमको ये शरीर छोड़ना नहीं होता है। वो बताते ना, कभी वो मकान गिरने वाला है तो बताते हैं इसको खाली करो, लोग लास्ट तक रुकते हैं उसमें। ये ऐसा ही है, हमारा शरीर एक मकान जैसा ही है, लेकिन गिरने वाला है तब भी छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। शरीर कैसा है? निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुख से पूर्ण है। तो एक मच्छर काट जाता है तो क्या हो जाता है? डेंगू, मलेरिया, तकलीफ होती है कि नहीं? ठीक है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न है, किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। मतलब वो स्थूल शरीर भी छोड़ देता है और उसका जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि और अहंकार, उसको भी त्याग कर देता है, और सच्चिदानंद विग्रह जो भगवान के जैसा ही दिव्य शरीर प्राप्त कर लेता है। भगवान का जो कंपैरिजन करेंगे तो गुणात्मक तरीके से हम भगवान के जैसे ही हैं, लेकिन मात्रात्मक तरीके में हम उनसे कम है, छोटे हैं, हम अंश हैं, वो विभू है। इस शरीर को त्याग कर भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब वह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। पूरा बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, लेकिन बढ़िया डिजाइन है। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं
तो निश्चित ही इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे। बहुत बड़ी बात है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अध्यात्मवादियों के कई प्रकार है, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त। और जैसा कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति यानी कि आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इस लोकों की संख्या भौतिक जगत के लोकों की संख्या से कई अधिक है। ग्रॉसली बताते हैं कि जो 3/4 मतलब 3/4 है वो आध्यात्मिक जगत है और 1/4 है वो भौतिक जगत, और वो अनंत है। मतलब बताने के लिए है ये, उधर बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। तो मतलब जितना भी भौतिक जगत है वो बहुत छोटी जगह है। आप जैसे उदाहरण से समझते हैं कि जेल बहुत कम जगह में रहता है ना, खुला जगह ज्यादा रहता है। ऐसे यह भौतिक जगत संपूर्ण सृष्टि का केवल 1/4 है। एकांशेन स्थितो जगत। सही, आप सही बता रहे हैं। इस भौतिक जगत में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड है, जिसमें अरबों ग्रह, सूर्य, तारे तथा चंद्रमा है। किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति पर ब्रह्म में विलीन होना चाहता है वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का आनंद लेना चाहता है वह वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है, जिसकी संख्या अनगिनत है, जहां पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंश चतुर्भुज नारायण के रूप में तथा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों से भक्तों के साथ रहते हैं। जो निर्विशेषवादी हैं, ब्रह्मवादी हैं, तो वो लोग कैसे जाएंगे? ब्रह्म ज्योति में चले जाएंगे। भौतिक जगत से कहां जाएंगे? ब्रह्म ज्योति में चले जाएंगे। लेकिन जो भक्त हैं वो आध्यात्मिक लोकों को प्राप्त करेंगे। जैसे भगवान के स्वरूप का उन्होंने चिंतन किया है, वैसे ही शरीर, दिव्य शरीर के साथ वो भगवान के वो जो धाम है वहां पे जाके उनके साथ लीला में प्रविष्ट हो जाएंगे। अतएव जीवन के अंत में आध्यात्मिक ब्रह्म ज्योति परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। समझ गए आप? जो ब्रह्मवादी है या परमात्मावादी है वो भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकते। वो ब्रह्म ज्योति या परमात्मा स्वरूप को ही समझ सकते हैं। भगवान के धाम में कौन जाता है? लेकिन जो परमात्मावादी है अगर वो भक्तों के संग में आ गया तो भक्त बन सकते हैं। ठीक है। निर्विशेषवादी है वो भी, जैसे 4 कुमार हैं तो वो भगवान के गुण को सुनते हैं तो बाद में वो भक्त बन जाते हैं, ऐसा चांस रहता है। लेकिन मायावादी है उनके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि वो भगवान को भगवान नहीं मानते, इसलिए उनके लिए डिफिकल्ट है। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसे ठुकराए नहीं। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की जैसी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा है उस पर मैं विश्वास करता हूँ। करिष्ये वचनम तव, लास्ट में बोले थे ना, आपने जो बताया वैसा ही मैं करूंगा। अतएव जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप को चिंतन करता है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब मैं पहली बार भगवद गीता पढ़ा तो उस समय पे मुझे लगा इतना बढ़िया ज्ञान तो भगवान के अलावा कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि भौतिक ज्ञान में एक स्तर रहता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका स्तर अलग रहता है। तो जब हम ये ज्ञान को एप्रिशिएट कर सकते हैं कि भगवान ने दिया है, एकदम सही है, तो फिर कोई डाउट नहीं रहता है। मतलब आप कंपैरिजन खुद कर सकते हो ना, जो भौतिक ज्ञान है उसका लेवल क्या रहता है। पढ़ते हैं ना, जो अलग अलग बुक्स में पढ़ते हैं, जो भी स्टडी किया उसमें हम अलग अलग पढ़ते हैं, तो उसका एक लेवल रहता है। इसका लेवल कुछ अलग ही लेवल का है, क्योंकि ये अपौरुषेय है, सामान्य लोगों ने दिया हुआ ज्ञान नहीं। भगवद गीता में 8वें अध्याय में उसका सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या है कि जो मृत्यु के समय ब्रह्म का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनाता है। यम यम व्यापी स्वरन भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। बताते हैं कि अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव का ही निश्चित रूप में प्राप्त होता है।
अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में भगवान की समस्त शक्तियों का वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य हैं और वे हमारी बुद्धि के परे। ऐसे मतलब सब कुछ आध्यात्मिक ही है, क्योंकि भगवान ने बनाया हुआ है ना, भौतिक जगत है वो भी, लेकिन ये रहने के लिए नहीं है। समझ रहे हैं आप? जैसे बच्चे नदी के या समुद्र के किनारे जाते हैं तो वहां पे मिट्टी से घर बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। तो वैसे ही हम जो यहाँ पे आए ये सब टेम्पररी है, सीखने के लिए है। सीख के वापस चले जाओ। समझ में आ गया कि ये अपने लिए नहीं है। अभी समझ में आ गया तो उसको स्वीकार कर लो। स्वीकार करके क्या करना है? उसको जीवन का लक्ष्य बनाना। नहीं तो क्या हो जाएगा कि ये इसमें पूरा जिंदगी निकल जाएगा। तो कृष्ण भावनामृत को हम पार्ट टाइम बिजनेस करेंगे ना तो पार्ट टाइम ही चलता रहेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं जस्ट गिव दिस वन लाइफ टू मी। नो, कृष्ण को दो, ऐसे बता। लेकिन अगर हम प्रभुपाद को भी दे देते तो एक ही बात है, क्योंकि प्रभुपाद कृष्ण के अंतरंग भक्त हैं, पार्षद हैं वो। तो अगर हम गुरु या कृष्ण तो डायरेक्टली अपने को आज्ञा नहीं देते ना, गुरु के रूप में ही हमें आज्ञा प्रदान होती है। अगर हम गुरु को एक जीवन दे देते हैं, सिंसियरली अपना जीवन भक्ति में लगा देते हैं, गृहस्थ हैं तो अपने स्थान पे रह के करें, ब्रह्मचारी है तो अपने स्थान पे रह के करें, वानप्रस्थ है तो अपने स्थान में रह के करें। ऐसा नहीं है कि आपको ये सब छोड़ के जाना है, लेकिन प्रायोरिटी कृष्ण को बना दीजिए। गृहस्थ है तो गृहस्थी में ही रहिए आप, लेकिन आपका मुख्य प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? भक्ति होना चाहिए, कृष्ण भक्ति होना चाहिए। कितना कर सकते हैं कि नहीं? कितने लोग नहीं कर सकते? हाथ ऊपर करो। सब लोग जाग रहे हैं मतलब, नहीं तो तुरंत हाथ ऊपर कर देते हैं ना, पूछते हैं। मतलब सब कर सकते हैं ना, तो जीवन का लक्ष्य बनाओ इसको, सोचो एटलीस्ट कि करना है, तो भगवान आपको वो स्थिति में लाके रखेंगे कि आपका वो हो जाएगा। क्योंकि हमने इच्छा की इसलिए इधर आए हैं ना, तो इच्छा करेंगे तो वहां जाएंगे। ये शॉर्टकट है। इच्छा करना है आपको कि भगवान की भक्ति करनी है, भक्तों की सेवा करनी है। दीक्षा कितना भक्तों की नहीं हुई है, तो यही सोचना है कि दीक्षा कब हो जाए, तो भगवान की कृपा हो जाएगी, हो जाएगा। जो भी हाथ ऊपर किया है उनका 1-1.5 साल में हो जाएगा सबका। तो देख लिया ना कितने लोगों ने हाथ ऊपर किया था। हाँ, सबका नंबर जल्दी आना चाहिए। अभी गुरु आश्रय तो ले सकते हैं, दीक्षा बाद में हो जाएगी। ठीक है, तो बताते हैं कि ये भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। पहली शक्ति या परा या आध्यात्मिक है, जीव भी परा शक्ति है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तामसी हैं। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। अतएव भगवद गीता में कहा गया है, फिर से वही बताया है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलैवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। तो अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। तो अभी 24 नंबर का पेज से हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। कितना पेज है टोटल? 29 है ना? ठीक है, तो अभी एक क्लास हो जाएगा और उसके बाद फिर हम थोड़ा थीम वाइज पढ़ेंगे। मतलब 5 श्लोक या 7 श्लोक का एक बंच रहेगा, उसमें एक थीम रहेगा, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको हर रोज घर पे जाके क्या एक श्लोक ही पढ़ना पड़ेगा। कलयुग के जीव है ना, ज्यादा होमवर्क नहीं दे सकते ना, सही है कि नहीं? ज्यादा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। बाकी के समय में आप भागवतम पढ़ सकते हैं, भगवद गीता में पढ़ाऊंगा। बाकी का समय अगर है आपके पास तो प्रभुपाद जी के अन्य ग्रंथ आप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है? कोई प्रश्न नहीं है? आप पूछिए प्रभु। कृष्ण को याद करना चाहिए।
तो कृष्ण को याद करेंगे ना, तो कृष्ण आपको वही बुद्धि देंगे कि उसका आप अच्छा सॉल्यूशन करेंगे। समझ रहे हैं ना, भगवान ही बुद्धि देते ना हमें। तो मेरा खुद का अनुभव है कि कितना भी क्रिटिकल पेशेंट हो जाए, आप समझिए जीवन में आपको जो समस्या आती है, मैं ऐसे फील्ड में काम करता हूं जहां पे मृत्यु और जीवन की बातें होती है, तो वो समस्या तो डेफिनेटली बड़ी रहेगी ना। थियोरेटिकली सोच सकते कि नहीं आप, कोई भी समस्या है उससे किसी का मृत्यु हो रहा है तो वो समस्या बड़ी होगी ना उसके लिए। तो अगर आप उसको हैंडल कर रहे हैं, तो मेरा खुद का अनुभव ऐसा है कि जब भी कोई समस्या आती है तो मैं ज्यादा कुछ सोचता नहीं हूं, तो भगवान तुरंत समाधान दे देते हैं कि इसमें ऐसा करना चाहिए। जो मैंने कभी सोचा भी नहीं रहेगा वैसा आंसर मैं दे पाता हूं, क्योंकि जब उस समय पे मैं भगवान को याद करता हूं। जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं कोई भी परिस्थिति में, तो भगवान उसका अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन हमको देते हैं। क्योंकि जब हम अपनी सीमित बुद्धि से उसका समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं तो अपूर्ण समाधान ही मिलेगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या बता रहा हूं? समस्या रहेगी और आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आने वाली है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आएगी समस्या, लेकिन जब आप कृष्ण के शरणागत रहेंगे तो कुछ समस्या आपको समस्या नहीं लगेगी बाद में, और कुछ समस्या है उसका हल मिल जाएगा आपको, और कुछ समस्या ऐसी रहेगी कि उसको आप स्वीकार कर पाएंगे। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि घर में कोई ऐसे व्यक्ति है जिनके साथ आपकी बनती नहीं है, उनकी वजह से आपके जीवन में समस्या आ रही है। अभी वो व्यक्ति आपके जीवन का अभिन्न भाग है, आप उनको त्याग नहीं कर सकते। पुत्र पत्नी माता पिता ऐसे कुछ व्यक्ति रहते हैं घर में जिनके साथ रहना ही है हमें, तो हमारे विगत कर्म के हिसाब से वो लोग हमें प्राप्त हुए हैं। अभी उनकी वजह से कुछ समस्या हो रही है तो उसको हमको स्वीकार करनी पड़ेगी। जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो सरल हो जाता है। तो कई बार भगवान हमको स्वीकार करने की बुद्धि देते हैं, कई बार उनको कैसे बेहतर तरीके से हैंडल कर पाए उसकी बुद्धि देते हैं। जैसे मेरा खुद का अनुभव है कि मैं सबको हैंडल कर सकता हूं, तो भगवान मुझे ऐसे बुद्धि देते हैं कि कोई रिलेटिव ऐसे आ गए उनको भी मैं हैंडल कर सकता हूँ, पेशेंट को भी हैंडल कर सकता हूँ, घर के सदस्य को भी हैंडल कर सकता हूँ। तो भगवान बुद्धि देते हैं आपको कि आप उनको हैंडल कर सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स आपको प्रॉब्लम्स ही नहीं लगेंगे। पहले जो प्रॉब्लम लगते थे, मुझे भी लगते थे कि ये प्रॉब्लम था, अभी वो प्रॉब्लम ही नहीं लगते, मुझे लगता है ये तो नॉर्मल है, तो रहता ही है। तो आप मैच्योर हो जाते हैं, आपका थिंकिंग मैच्योर हो जाता है, और आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट लेवल पे मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे, मैं इधर से देख रहा हूं, कोई ऊपर से देखे तो और बेहतर तरीके से देखेगा ना, तो उसको समस्या भी बेहतर समझ में आएगी ना। समस्या के आगे पीछे क्या है वो भी दिखेगा ना उसको। हमको सिर्फ आगे से दिख रहा है ना, साइड में क्या है पीछे क्या नहीं दिख रहा है ना। तो आप भगवत गीता के ज्ञान के साथ आप जब समस्या को देखेंगे ना, तो फिर आपको अलग दृष्टिकोण प्राप्त होगा। जैसे अर्जुन मोहित होके क्या बता रहे थे, अरे मुझे इनको सबको मारना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, क्या पंडितों जैसी बात करते हैं, लेकिन पंडित तो मृत है या जीवित है उसके लिए शोक नहीं करता है। अलग लेवल पे समाधान दे रहे हैं ना भगवान। भगवान समाधान अलग स्तर पे दे रहे हैं। तो वैसे ही जो हमारी समस्याएं हैं वो हमको सही रूप में समझ में आएगी। अभी हमारा क्या है, हम समस्या को समस्या पकड़ के बैठ जाते हैं। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि नहीं, ज्यादातर ऐसा ही होता है हमारा। लेकिन जब आप उसको अलग स्तर पे जाएंगे तो उसका समाधान भी मिलेगा, और कई बार आपको बेहतर समाधान मिलेगा, और कई बार जो समाधान मिलेगा वो आपको पहले रुचिकर नहीं लगता था, अभी रुचिकर लगेगा, क्योंकि कृष्ण के संबंध में समाधान मिलेगा। शरणागति जो है उसके अंतर्गत 6 चीजें आती है। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो अनुकूल है उसको संकल्प करो या स्वीकार करो, प्रतिकूल है उसको त्याग कर दो। तो जीवन में 2 ही सिद्धांत अगर आप याद रखेंगे कि जो कृष्ण भक्ति में अनुकूल है उसको स्वीकार करना है, और कृष्ण भक्ति से जो प्रतिकूल है उसको त्याग करना है। ये सिद्धांत को आप याद रखें, कोई भी समस्या को देखेंगे तो उसका समाधान आपको मिल जाएगा। अभी क्या है, ज्यादातर हम भौतिक तरीके से उसका समाधान लाने का प्रयास करते हैं, सही कि नहीं। इसकी वजह से प्रॉब्लम आते हैं। उसके वजह से क्या होता है कि जैसे हमको जाने आने में प्रॉब्लम होता है तो हमने क्या किया, रोड रास्ता बना दिया। फिर जल्दी पहुंचना था तो क्या किया, हमने वाहन बनाया और फास्ट वाहन, तो उसे एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट किया ना हमने। आज से 50-100 साल पहले क्या लोग कितना जीते थे, नजदीक नजदीक में जाते थे, सादा जीवन था, ज्यादा भक्ति करते थे। गेटिंग माई पॉइंट। तो हम वो समस्याओं को गलत समाधान दिया, उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स बढ़ गए। जबकि अभी क्या है, हमको उसका ऐसा समाधान देना है कोई भी समस्या का
कि नया प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, लेकिन वो अंततोगत्वा हमें भगवान के तरफ लेके जाए, वही सही समाधान है। शायद वो समाधान आजू बाजू के लोगों को समाधान नहीं लगेगा, समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं, उनका तो भौतिक नजरिया रहेगा ना, लेकिन आप वो भक्ति में आए तो आपको क्या करना है, भक्त की तरह सोचना है। कुछ समय के बाद वो आपको समझ पाएंगे, तुरंत नहीं समझ पाएंगे। मेरे परिवार के लोग हैं, वो पहले मुझे भी नहीं समझ पा रहे थे, तो धीरे धीरे वो मुझे समझ पा रहे हैं। वो 5 साल 10 साल 20 साल निकलते हैं उसमें, समझ रहे हैं क्या बता रहा हूं आप, गेटिंग माई पॉइंट? ओके चलो। अरे वो धैर्य रखना चाहिए, उत्साहात निश्चयात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। हरे कृष्ण।